हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस बताया था और हमने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो मेरी लास्ट वीडियो को भी जरूर देखें। और आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या शुरू करने जा रहे हैं? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पहले सबसे ये जान लेते हैं कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंप्राइजेस करते हैं। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव कंप्राइजेस, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पर भी प्राइमरी लग जाए मतलब पहले ही समझ में आ गया कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो एक्चुअली टेस्टिस है। वो कौन है? टेस्टिस है। और टेस्टिस की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि टेस्टिस गैमेट बनाएगी। कौन सा गैमेट बनाएगी? क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो टेस्टिस का फंक्शन है मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना। और दूसरी बात, टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन का सेक्रीशन भी करेगी। यानी जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कौन सेक्रीट करता है? ये टेस्टिस सेक्रीट करती है। तो पहला पार्ट कौन हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब कहते हैं ना कि अब इसकी जरूरत पड़ी है, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया तो इसको इधर से उधर कौन करेगा? इसको इधर से उधर करेगा। इसके लिए क्या होता है? डक्ट सिस्टम। क्या होता है? डक्ट सिस्टम। तो पहला पार्ट हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा कौन सा हो गया? डक्ट सिस्टम। देन आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या आता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में, कॉपुलेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और देन लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेसरी ग्लैंड्स। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि इन ग्लैंड्स के बिना तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकती। और अभी हम बताएंगे क्यों नहीं हो सकती। अभी हम बताएंगे इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने आपको बता दिया, इसमें कौन आ गया? टेस्टिस आ गई। कौन आ गई? टेस्टिस। अब इस डक्ट सिस्टम में 2 टाइप की डक्ट होती हैं। एक होती हैं इंट्रा टेस्टिकुलर, कौन सी? इंट्रा टेस्टिकुलर। और एक होती है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। परेशान मत होइएगा, इन सब की डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो डक्ट सिस्टम में कितनी टाइप की डक्ट? एक इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम और एक कौन सा? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। अब इस इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में हम देख लेते हैं क्या क्या आती हैं। इस इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में 3 टाइप की डक्ट आएंगी। कितने टाइप की डक्ट आएंगी? 3 टाइप की डक्ट आएंगी। एक होती है ट्यूबुली रेक्टाई। कौन होती हैं? ट्यूबुली रेक्टाई। ठीक है। दूसरी हो गई रेड टेस्टिस। कौन सी हो गई? रेड टेस्टिस। देन बासा इफेरेंसिया। क्या हो गई? बासा इफेरेंसिया। इनको और भी बोलते हैं डक्टुलाई एफिरेंस। क्या बोलते हैं? डक्टुलाई
एफिरेंट्स अब आते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में। किसमें आते हैं? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में। और इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला इपीडायडाइमेस, कौन सा? इपीडायडाइमेस। फिर आता है बासा डिफरेंशिया एंड देन क्या आता है? यूरिथेरा। ये सारी की सारी ट्यूब सिस्टम हो गई। अब अगर हम बात करें इंट्राटेस्टिकुलर टेस्टिस में, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर टेस्टिस के बाहर, तो कौन कौन सी? ट्यूबुली रेक्टाई, रेड टेस्टिस, बासा एफरेंसिया, डक्टुली एफिरेंट्स भी बोलते हैं इनको। और ये सारी की सारी कहां होती हैं? ये टेस्टिस में होती हैं। उसके नाम से लग रहा है इंट्राटेस्टिकुलर। और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर टेस्टिस से बाहर आ गए, तो इपिडायडाइमेस, बासा एफरेंसिया, यूरेथेरा। और फिर वही बात, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस ने स्पर्म फॉर्म किया। अब ये स्पर्म आगे कैसे बढ़ेगा? कौन है? डक्ट सिस्टम है। इस डक्ट सिस्टम में कितने टाइप के डक्ट सिस्टम हो गए? इंट्राटेस्टिकुलर और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। और फिर इस इंट्राटेस्टिकुलर में कितने पार्ट? 3 पार्ट। ट्यूबुली रेक्टाई, रेड टेस्टिस, बासा एफरेंसिया, डक्टुली एफिरेंट्स भी बोलते हैं इसको। ये इनसाइड द टेस्टिस हो गए। अब टेस्टिस के बाहर आ जाएं तो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, इपिडायडाइमेस, बासा डिफरेंशिया एंड यूरेथ्रा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। देन आती है बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेसरी ग्लैंड। कुछ लोग सोच रहे हैं इतना तेजी से चल रहा है, क्यों बोल रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड, ऐसी क्या खास बात होगी? अरे भैया, यही ग्लैंड तो सारा काम करने वाली हैं, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलना, बिल्कुल इनके बिना काम नहीं चलना। ये इस तरीके से है कि भैया बाहर निकले और दिल्ली जाना है। कहां जाना है? दिल्ली। अकेले चले जाओगे क्या दौड़ते हुए? अकेले इन द सेंस क्या पैदल चले जाओगे? नहीं ना। तो एक्चुअली है क्या? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने जो स्पर्म फॉर्म किया है, जब तक ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इस टेस्टिस में था, तब तक तो इसका खाना पीना सब प्रोवाइड करा रही थी भैया टेस्टिस। कौन प्रोवाइड करा रही थी? टेस्टिस। बिचारी टेस्टिस इतने सारे डक्ट सिस्टम से सोचो मूव करेगी बिचारी कहां? सोचो स्पर्म जो है, टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस नहीं मूव करेगी, स्पर्म जो है। आप सोचिए कि स्पर्म कितना बेचारा मूव करेगा, कहां कहां से जाना बेचारे को? ट्यूबुली रेक्टाई, रेड टेस्टिस, बासा एफरेंसिया, इपिडायडाइमेस, बासा डिफरेंशिया, यूरिथेरा। अरे भैया इतना चलेगा तो उसको भूख भी लगेगी ना। तो इसकी भूख को कौन पूरा करेगा? उसके लिए नाश्ता तैयार करके रखता है कौन? एक्सेसरी ग्लैंड। आगे तक फीमेल की बॉडी तक इस स्पर्म को लेके किसकी हेल्प से जाएंगे? इन एक्सेसरी ग्लैंड से जो सेक्रीशंस होंगे वो इस स्पर्म को लेके जाएंगे फीमेल की बॉडी तक। क्योंकि भैया स्पर्म तो यूनिसेलुलर है ना, तो वो कैसे मूव कर सकता है? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इन एक्सेसरी ग्लैंड्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। और दूसरा, ये पीएच रेगुलेशन भी करते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं इन एक्सेसरी ग्लैंड्स के। तो अब हम आगे बढ़ें और देखें कि एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्चुअली हैं कौन कौन सी। तो बड़ी आपने नाम भी सुना होगा। और ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी? पहली एक्सेसरी ग्लैंड्स की हम बात कर लें तो सेमाइनल वेसिकल। किसकी बात करी हमने? सेमाइनल वेसिकल की। नेक्स्ट पार्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। और देन हम बात कर लें किसकी? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन कौन सी हो गई? 3 ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसमें जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है एक्चुअली ये पाथ को स्मूथ करने के लिए जो लुब्रिकेंट होता है उसको सेक्रेट करती है। बाकी दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती हैं। ऐसा नहीं कि ये भी इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रही है, कि मेन इंपॉर्टेंट कर रही है ये। चलो भाई पाथ को स्मूथ कर दिया, अच्छा कर दिया, मतलब ऐसा लुब्रिकेंट कर दिया कि
कॉपुलेशन की प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इस बल्बोइथर ग्लैंड को और भी ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये हो गया ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे पार्ट्स हो गए। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस, डक्ट सिस्टम। इस डक्ट सिस्टम में इंट्राटेस्टिकुलर, एक्स्ट्राटेस्टिकुलर, इंट्राटेस्टिकुलर में ट्यूबुली रेक्टाई, रेड टेस्टिस, बासा एफरेंसिया जिसको डक्टली एफिरेंट्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्स्ट्राटेस्टिकुलर में एपिडाइडाइमस, बासा डिफरेंसिया, यूरिथ्रा, और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक्सटर्नल जेनिटलिया आया, उसके बाद इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड, और एसेसरी ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथरी ग्लैंड। थोड़ा सा यहां पर एसेसरी की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसमें सी लगा देते हैं, लगाना भूल गए, एसेसरी ग्लैंड। तो ये हो गया ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंप्राइज करता है। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। और अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे किसके साथ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ। किसके साथ शुरू करेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। अगर यहां पर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जो भी आपको दिक्कत लगे आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वहां पर मुझे आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज को जान सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे भी, आज मैं इंस्टा का भी शेयर कर दूंगा अपना लिंक। इसके अलावा सिंग साइंस क्लासेस, पीसीबी क्लासेस, ये जो लिंक हैं इन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी को मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने जा रहा है, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन मेल द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर भैया टेस्टिस की स्पेलिंग ये होती है और कहीं पर ये होती है, तो कंफ्यूज मत होइए। एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। दिस वन इज द सिंगुलर एंड दिस इज द प्लूरल। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी सिंपल सी टर्म बता देते हैं, हालांकि सबको मालूम होगी। जैसे हमारी बॉडी में एक चेस्ट कैविटी होती है, एक एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, और एक होती है पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो जो चीज एब्डोमेन से बाहर होती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और जो एब्डोमेन रीजन में होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। जैसे सपोज हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं। ये एब्डोमेन है, एब्डोमिनल कैविटी है, और ये एब्डोमेन यहां खत्म हो गया। तो अगर हम यहां खड़े हैं दैट इज हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं। कौन है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और अगर हम इसमें आ जाएं तो अब हम हो गए इंट्रा एब्डोमिनल। छोटे छोटे टर्म्स हैं तो जानना जरूरी है और आपको भी जानना जरूरी है। तो चलते हैं, बढ़े आगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरफ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो चल ही रहा है यार। अच्छा, थोड़ा सा बीच में एक बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद इस समय वो इंतजार कर रहे होंगे सेशन 0 होने का, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ये हम मान भी ले कि 0 हो भी जाए, लेकिन पढ़ाई कभी भी किसी को रोकनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़ाई को रोकते ना, तो जैसे होता ना आयरन, थोड़ा टाइम अगर उसको यूज ना करो तो जंक लग जाता है भाई। वैसे दिमाग में भी जंक लगना शुरू हो जाता है।
दरवाजे को अगर डेली ना ओपन करो तो खुलता नहीं है बहुत दिन के बाद, तो पढ़ते रहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी पढ़ाई में लॉकडाउन या किसी भी तरीके की कमी नहीं आती, किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल नहीं आता। दीज ऑल द थिंग्स आर डिपेंड ऑन द स्टूडेंट कि वो कैसे इन चीजों को लेता है। और हम हमेशा बोलते हैं कि ऑब्स्टिकल ही इस दुनिया में इंसान को बनाता है। करंट पढ़ते हैं ना, करंट फिजिक्स का, अगर सोचिए ऑब्स्टिकल ना होते तो इतने सारे चीजें जो रन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी में वो रन कर पाती क्या? रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस के साथ साथ क्या पढ़ते हो? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑब्स्टिकल जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, अपनी वापस बायोलॉजी पे आते हैं, फिजिक्स वालों पर छोड़ते हैं। चलिए बहरहाल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। हम बताते आ रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं और टेस्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला तो टेस्टिस जो है एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म कर रही है। क्या परफॉर्म कर रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग और क्या है? सेक्रीट आ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सेक्रीट आ हार्मोन, और हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, ये सेक्रीट कर रही है। अब एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले हम कुछ जरा बातें जान लेते हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं? चलिए टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले हम। टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कैसी होती हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मीन्स आउटसाइड द एब्डोमेन। यहां पर लिख लेते हैं, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, 1 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 1 पेयर होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओवल इन शेप। किस शेप की होती है? ओवल इन शेप। और अगर साइज की बात करें, किसकी बात करें हम? साइज की बात करें तो 4 × 2.5 × 3, 4 × 2.5 × 3 लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, यानी जो टेस्टिस का साइज होता है, लेंथ कितनी होती है? ये सब कुछ सेंटीमीटर में है। किस में है? सेंटीमीटर में। 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ब्रेड्थ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। इसके बावजूद अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसा क्वेश्चन जो आपको आपके नीट में भी मिलता है और आपके एकेडमिक्स में भी मिल जाता है, आपके नीट में भी मिल जाता है और आपके एकेडमिक्स में भी मिल जाता है कि ये जो टेस्टिस है, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट इन अ
पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। कहां मिलती है? स्क्रोटम में मिलती हैं। और इस स्क्रोटम की खास बात है, इस स्क्रोटम की खास बात है, इस स्क्रोटम की खास बात क्या है? एक्चुअली है क्या? फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेम्परेचर है वो हमें चाहिए 34 डिग्री सेल्सियस टू कितना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी सबसे बात, एक्चुअली इस 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो एक्चुअली ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो इंपॉर्टेंस है ही, रखता ही है। साथ ही साथ ये जो एक्चुअली टेम्परेचर है ये एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पर्म। और ये जो टेम्परेचर है ये स्पर्म के सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर ये टेम्परेचर ना हो तो एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। और दूसरा, अगर हम एक सेकेंड के लिए मान भी लें कि भैया स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। कौन? स्पर्म। तो इसीलिए इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। और ये टेस्टिस जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं, दिस स्क्रोटम reduce the 2 to 3 degrees Celsius temperature of the body temperature, and this temperature is essential for the spermatogenesis and क्या? essential for survival of sperm। तो ये स्क्रोटम इसीलिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं testes are descend in the scrotum। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बता दें आपको, अगर ये स्क्रोटम डैमेज हो जाए, अगर ये स्क्रोटम डैमेज हो जाए तो जो टेस्टिस है वो एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं परफॉर्म करेंगी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म नहीं करेंगी तो जो मेल है वो क्या हो जाएगा? वो स्टेराइल हो जाएगा। इसलिए इस स्क्रोटम की अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक बार रिव्यू देखें इतना, तो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। वन पेयर होती हैं, ओवल इन शेप होती हैं, ठीक है। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेड 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, and this scrotum is essential for the spermatogenesis, and this scrotum provide temperature by reducing 2 to 3 degrees Celsius of the body temperature, which is essential for the survival of sperm। जो sperm के सर्वाइवल के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो स्क्रोटम होता है, इस स्क्रोटम की बात करें तो इसमें क्री मास्टर मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं जिसके थ्रू ये अटैच होता है? क्री मास्टर मसल्स। और ये क्री मास्टर मसल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सारे मिलकर क्री मास्टर मसल्स बनाते हैं जो स्क्रोटम से अटैच करते हैं, ठीक है। और वो सारी जो एसेंशियलिटी है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? टेस्टिस की। और हम अगर देखें तो टेस्टिस के आउटर पार्ट की बात हो गई। अब हमें टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, और जो टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, और कोरोना तो चल ही जाना है,
कौन सा पूरी ज़िंदगी रहना है। और एक लाइन जो मैं हमेशा आजकल बोल रहा हूँ, ये दिन है, ये दिन भी गुजर जाएंगे, थोड़ा सब्र तो कर। ये दिन है, ये दिन भी गुजर जाएंगे, थोड़ा सब्र तो कर। अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, थोड़ा सब्र तो कर। ऊपर वाला साथ में होता है उनके, ऊपर वाला साथ में होता है उनके जो कठिन वक्त में भी अपने काम बेहतर ढंग से करते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू।